गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको क्या हर बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे इसको करेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है क्या आपका, सबसे पहले ये देखना है हमें कि क्वेश्चन है क्या। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। जो आपको समीकरण गिवन है उसमें क्या करना है, आपको एक के का ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसके दो बराबर मूल हो। उसने हमसे क्या बोला कि आपका के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके मूल बराबर हो। अब देखिएगा स्टूडेंट, मूल बराबर होने की कंडीशंस हमारी कुछ होती हैं। ये क्वेश्चन तो आप बाद में ही करोगे, पहले आपको उन कंडीशंस का पता होना चाहिए क्या होती हैं वो कंडीशंस। तो देखिए बात करती हूँ मैं फर्स्ट कंडीशन की, जो हमारी क्या होती है, यदि समीकरण के मूल वास्तविक में असमान हो। उसने हमसे बोला अगर समीकरण के मूल असमान हो तब हमारी क्या कंडीशन आती है, तो हमारी होती है डी ग्रेटर देन होता है हमेशा जीरो से। क्या होता है, डी ग्रेटर देन होता है हमेशा जीरो से। इट मीन्स डी की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम विभक्तिकर भी बोलते हैं। तो ये हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे, जीरो से। कब होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, वास्तविक में असमान हो, जब क्या समीकरण के मूल। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते देखिए सेकंड कंडीशन क्या कहती है इसकी, यदि समीकरण के मूल बराबर हो। इट मीन्स जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जिस बच्चे को ये कंडीशन पता होगी उस टाइम को फट से ये वाला क्वेश्चन क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। और जिसको नहीं पता होगी तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक कि हम इसमें ये वाली कंडीशन का यूज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन हमारी कहती क्या है, यदि समीकरण के मूल बराबर हो तो क्या होगा, हमारा जो विभक्तिकर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac वो हमेशा इक्वल होगा किसके, जीरो के। ये आपकी सेकंड कंडीशन है किसकी, विभक्तिकर की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपको हर बार 5 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। ये नहीं कहूंगी कि यही वाली इक्वेशन आपको हमेशा मिलेगी, बट इस टाइप का क्वेश्चन की कभी कह देगा वो मूल वास्तविक हो, कभी कह देगा अवास्तविक हो, और कभी कह देगा बराबर हो। इसलिए आपको स्टूडेंट तीनों कंडीशंस का आना बहुत जरूरी है। ये है हमारे समीकरण के मूल वास्तविक में समान हो, और ये है हमारी जब मूल समान हो। अब तीसरी कंडीशन हमारी होती है कि मूल काल्पनिक हो। इट मीन्स मूल वास्तविक अवास्तविक हो। ठीक है, क्या हो, अवास्तविक हो। तो उस कंडीशन में आपकी क्या हो जाती है, जब आपका मूल क्या हो, काल्पनिक मूल के लिए काल्पनिक मूल होंगे हमारे, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि जो डी होगा वो लेस देन हो जाएगा किससे, जीरो से। इट मीन्स आप समझ रहे हो, आपको जब भी वैल्यू मिलेगी किसकी, इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो वो हमेशा क्या होगी, लेस देन होगी जीरो से। इट मीन्स कि हमेशा उसका जो आंसर होगा वो हमेशा माइनस में ही आएगा, माइनस के 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा जीरो से कम ही होगा। तो कितना, माइनस 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 में ही आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, कोई फैक्ट नहीं है, वो आपकी इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। तो अभी जो हमें क्वेश्चन मिला हुआ है वो दो बराबर मूल के लिए है। इट मीन्स आपकी कंडीशन लगेगी सेकंड वाली, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो की। देखिए स्टूडेंट, हमें इक्वेशन की बने ये वाली, तो अब हम इसको सबसे पहले तो देखो ये आपको ओपन नजर आ रही होगी, ओपन है ये इक्वेशन। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे इक्वेशन को। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे ये वाला टर्म्स है kx, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले टर्म्स में भी करेंगे और इस वाले टर्म्स में भी करेंगे। तो सबसे पहले जब हम kx की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या बन जाएगा, kx स्क्वायर माइनस माइनस का साइन सेम एज आ जाएगा, और जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगी kx में तो मिल जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे समीकरण की तुलना किससे, जो हमारी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो लिखेंगे समीकरण की तुलना करने पर, समीकरण की तुलना करने पर तो देखिए क्या हो जाएगी, हमारी समीकरण होती क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको देखते रहिएगा और इसमें आपको वैल्यू मिलती जाएगी। देखिए यहाँ पर a है और kx स्क्वायर, वो सॉरी x स्क्वायर का क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है। ठीक है ना, अब यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, k। इट मीन जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, k। a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, k। अब बात करते हैं यहाँ b की, तो देखिए b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट
वैल्यूज हमने निकाल ली। अब देखते हैं हम क्या करेंगे आगे। जो हमारी कंडीशंस थी क्या कि दो मूल बराबर हों, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कंडीशन जो बताई है उसमें जो कंडीशन बताई थी अब हम करेंगे उसका यूज। तो देखते हैं कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स हमारी जो कंडीशंस थी किसके लिए, दो मूल बराबर होंगे के लिए, ये थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा स्टूडेंट हमने a b c तीनों की वैल्यूज निकाल ली और वो वैल्यूज आपकी क्या है, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ठीक है। अब उसमें बात करें b स्क्वायर की, इट मींस मेरी b की वैल्यू कितनी है -2 के, मैं इसका क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी। -2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4ac, इनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। a की वैल्यू कितनी है हमारी k और c की वैल्यू हमारी कितनी है 6, ठीक है ना। अब इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4। कभी भी नेगेटिव नंबर का जब भी आप स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ये मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई है, आप देख सकते हो। तो क्या मिल जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस, अब देखिए ना यहाँ पर जब इन तीनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, 6 4 जा 24, ओके ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप यहाँ तक तो आ गए, आप यहाँ तक तो आ गए। अब देखिएगा क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। देखिएगा के हमारे पास इस वाले टर्म्स में भी है और के हमारे पास इस वाले टर्म्स में भी है, इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा एक यहाँ पर के है तो मैं क्या करूंगी, 4 और के दोनों क्या करूंगी, कॉमन ले लूंगी। देखिएगा 4 क्योंकि 24 भी कट जाता है, 4 के टेबल में आता है, इसलिए मैंने 4 और के दोनों ही कॉमन ले लिए। तो क्या बचेगा यहाँ पर के स्क्वायर का मीनिंग होता है के मल्टीप्लाई बाई के। एक के मैंने बाहर ले लिया और दूसरा के मैंने अंदर लिख दिया माइनस। अब ये वाला तो मेरा पूरा एक ही के है यहाँ, वो मैंने बाहर ले रखा है। और जब आप क्या करोगे 24/4 कर दोगे यानी कि डिवाइड कर दोगे तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको याद होगा जब हम क्या करते थे, जब हम इक्वेशन में क्या करते थे, जीरोस फाइंड करते थे तो हमारे दो ब्रैकेट सेम बनते थे। तो ऐसे हम इसमें क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। एक बार 4k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो मुझे k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0/4। अब स्टूडेंट आप जानते हो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, जब भी आता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 4 0 0। तो k इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, यहाँ से 0 मिल गया। अब बात करूं मैं किसकी, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 6 इज, क्योंकि ये माइनस का 6 है इक्वल टू दूसरी साइड में गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो स्टूडेंट ये थे आपके दो k की वैल्यूज जिन पर क्या होंगे, आपके दो समीकरण के मूल बराबर होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। एक आया 0 और 6, k की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, आप ऐसे लिख भी सकते हो k 0,6 k की वैल्यू हो गई आपकी ये। इन पर आपके दोनों समीकरण के मूल बराबर होंगे, या आप हिंदी में बाद में लिख भी सकते हो। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा क्वेश्चन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।